किसान साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं थर्ड बायोस्टिमुलेंट कॉन्फ्रेंस में, जिसका आयोजन हयात रेजेंसी होटल दिल्ली में किया जा रहा है। और हमारे साथ आज खास मेहमान बसई से डॉक्टर विपिन सैनी जी हैं, जो कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में जिनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और फिलहाल सर बसई के साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू इमरान, थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल विपिन सर आपसे ये जो बसई है एक बॉडी है जो इंडस्ट्री की, किस तरीके से काम करती है? ये जो बायोलॉजिकल एग्री सॉल्यूशंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ना, ये एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट के तहत। और हम लोग ज़्यादातर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ एडवोकेसी और पॉलिसी इश्यूज पे काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मेंबर कंपनीज हैं, अगर उनको कोई भी दिक्कत बायोलॉजिकल एग्री इनपुट्स को लेकर, बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइज़र, बायोस्टिमुलेंट्स को लेके होता है, तो हम भारतीय सरकार या राज्य सरकार से मिलके उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से जो बायोलॉजिकल इंडस्ट्री है उसकी एक आवाज़ बन के आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं मिलके। सर अभी अगर हम देखें बायोलॉजिकल्स और बायोस्टिमुलेंट को लेकर गवर्नमेंट काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी इंडस्ट्री को भी हो रही है, तो इस पर बसई कैसे देखते हैं इस चीज़ को, क्या व्यू है? देखो, ये जो बायोस्टिमुलेंट्स अभी जो आया है ये 2021 में रेगुलेट होना शुरू हुआ है। 30-40 साल से पहले बिक रहे थे, लेकिन रेगुलेशन के बाद थोड़ा सा तकलीफ इसलिए होती है कि इसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, आपको उसका डाटा वगैरह जनरेट करना पड़ता है। और अब 4 साल हो गए हैं इस चीज़ को, और बट इंडस्ट्री ने काफ़ी मेहनत की है और इस वक्त कोई 150 के करीब बायोस्टिमुलेंट्स नोटिफाई हो गए हैं। इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा हो रहा उससे। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो विज़न है कि केमिकल एग्री इनपुट्स को कम करना, उसके तहत ये जो बायोलॉजिकल एग्री इनपुट्स हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपना रहे हैं। और धीरे धीरे किसान भाई उसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं और उनको उसका रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। एक बड़ा सवाल ये है, एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि आप केमिकल्स और INM को बढ़ावा दीजिए, लेकिन इस तरीके का मतलब ठीक है रेगुलेशन आती हैं, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को उतार चढ़ाव होता है, लेकिन जब हम एक तरफ बढ़ावा दे रहे हैं तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक तरीके से एक रुकावट पैदा कर रहा है किसानों के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं, तो उस पर आपका क्या नज़रिया है? देखो, जो चीज़ें पिछले 30-40 साल से बिक रही थी जी, और स्टेट गवर्नमेंट्स ने, राज्य सरकारों ने ये कह दिया कि भाई ये पिछले 3 साल से 4 साल से बिक रहे थे हमारे राज्य में और उसका कोई हानिकारक कोई वो नहीं था, हानि नहीं थी अपने समाज को या जानवरों को या किसान भाइयों के जो खेती करते हैं। लेकिन अब इस मामले में उनको अचानक रोकना 16 जून के बाद कि भाई आप एक तरफ तो आप बनाओ और फिर आपने रोक दिया, और ये वही चीज़ें हैं जिनको राज्य सरकारों ने सर्टिफाई किया है कि ये सेफ है यूटिलाइजेशन। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा चूक गई है और उनको कम से कम उन प्रोडक्ट्स को जो ऑलरेडी बन गए हैं और जो पहले सर्टिफाइड थे राज्य सरकारों से, उनको अलाउ करना चाहिए जब तक वो उनका डाटा वगैरह नहीं आता। लेकिन तब तक तो करना चाहिए जो 16 जून तक मैन्युफैक्चर थे उनको लिक्विडेट करना चाहिए। कि सरकार को ये भी देखना चाहिए कि अभी खरीफ सीजन अभी शुरू हो गया है और उसके बाद आलू की खेती होगी, और इमीडिएटली आलू की खेती के बाद रबी गेहूं लगेगा। तो ये जो 3-4 सीजन है और उसके बाद जायद आएगा जो रबी और खरीफ के बीच में है, तो ये कॉन्टिन्यूस है और ये इन प्रोडक्ट्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो सरकार को थोड़ा सा उस मामले में देखना चाहिए था। तो आधी लड़ाई तो हम जीत इस हिसाब से हमने एड्रेस कर दी कि जिनके पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन था और उन्होंने डाटा जनरेट करके प्रोडक्ट आ गए हैं या अंडर कंसिडरेशन है, उनको तो राहत मिली है। लेकिन जो लोग नहीं अप्लाई किया था, उनके पास ये सर्टिफिकेट है कि उनके प्रोडक्ट ठीक है, कम से कम उनको
लिक्विडेशन का टाइम जरूर देना चाहिए, ये हमारा अंत मानना में चलते चलते बस 27 सितंबर जो अभी आने वाला है, मतलब आने वाले दिनों में पूरे मंच को एक, मतलब पूरी इंडस्ट्री को एक मंच पे लेके आने वाला है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। बसाई ने पिछले साल अपना एक कॉन्फ्रेंस जारी किया था, बसाई 2024। इस बार बसाई 2025 है। इंडियन हैबिटेट सेंटर सितंबर 22-23 को है, और वहाँ पे अकेला बायोस्टिमुलेंट नहीं, लेकिन हम पूरे बायो एग्री इनपुट सेगमेंट को देखेंगे, जो कि बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स और बायोस्टिमुलेंट्स के बारे में है। सो उम्मीद करते हैं आप सब आएंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर विपिन सैनी जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, और खासकर जो बायो इंडस्ट्री है, बायोलॉजिकल इंडस्ट्री, उसकी जो परेशानियां उनको भी रखा। तो इसी तरीके की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।